सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। 31 जुलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। कैप राउंड 1 का प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कि आज आ रहा है, उसके बाद जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए, तो जो भी अलॉट हुआ है उसके साथ क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से देखना। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों 31 जुलाई आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैप राउंड 1 का प्रोविजनल अलॉटमेंट 31 जुलाई को कहा गया है, राइट, जो कि आज आ रहा है। और हमें पता है यार, ये रात को 8-9 बजे के अराउंड ही आता है या उसके बाद ही आएगा। अब वी आर वेरी श्योर उसके बाद हमें क्या देखने मिलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है ना, कौन सी सीट मिली, कौन सा कोर्स मिला, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगले 2-3 दिनों के लिए क्या है वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए, वो है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज और हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। मतलब आपको जो भी अलॉट हुआ है उसके साथ क्या करना है, लॉगिन करके वो स्टेप्स क्या करनी है, तो पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। समझिए आप कि मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूँ इस तरह ही, राइट। तो अगले 2-3 दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, जो स्टेप्स आपको लॉगिन करके लेनी है, वो समझना है आपको इस वीडियो में। बिफोर आई स्टार्ट, अभी काफी सारे बच्चे पूछ रहे सर इंजीनियरिंग मैथ्स कब शुरू करोगे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस भी किया था हमारे डेल्टा वाले बच्चों को, काउंसलिंग वाले बच्चों को, कि बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स हम साथ में लेंगे। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ एनरोल्ड है ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथ्स में, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जर्नी। कल मैं पहला सेशन लेने जा रहा हूं, कल लाइव 4 PM को, राइट। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, मतलब आपको पता नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि मुझे मुंबई जाना है, पुणे जाना है, VIT में जाना है, ऑल जो भी कोर्स में आप एनरोल्ड हो या मेरे काउंसलिंग बैचेस में आप एनरोल्ड हो, कल 4 बजे लाइव मिलेंगे। और अब चलिए थोड़ा पढ़ते हैं ना, पता करते हैं इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आंसर कर दिया है। और अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे कराओ ना, चलिए आपके लिए भी एक टास्क रखता हूं मैं, है ना। ये मेरा इंजीनियर गणित अंक अपना जो चैनल है, जब ये नंबर 10K आ जाएगा, बस 10K का इंतजार कर रहा हूं मैं, फिर मैं यहाँ YouTube पर भी आपके लिए बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। टारगेट है, इसका लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आपको अलॉटमेंट आज होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ वो आज अलॉटमेंट होगा। और कल से मतलब अगर आप आज देख रहे हो 31 को देख रहे हो वीडियो, 31 को अलॉटमेंट है। 1 से लेके 3 के बीच में आपको क्या करना है, तो सीट एक्सेप्टेंस कहा जाता है। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से देखना, राइट। आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए कि होने क्या वाला है कल, परसों या अगले 3 दिनों में। तो ये मैंने लास्ट ईयर मेरे कोर्स में मैं हमेशा, जो हमारी डेल्टा काउंसलिंग है उसमें मैं हमेशा लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, उसी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, राइट। देखिए, तो आपको ये सब चीजें रहेगी, आप ऐसे लॉगिन करोगे, जैसे मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है उसका। लॉगिन किया, आपने ID डाला, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपको दिखता है यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आती है, और यहाँ लिखा होता है कि नॉट एडमिटेड टिल नाउ। काफी बच्चे देखकर डर जाते हैं, अरे सर एडमिशन ही नहीं हुई, ऐसा है वैसे। अरे नहीं, उसके नीचे देखो, याद दिया होता है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट। तो ये हुआ अलॉटमेंट, जो आपको आज रात को दिखेगा कि ये अलॉट हुआ है आपको, ये कोर्स अलॉट हुआ है उसमें, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। कौन सी सीट अलॉट हुई है, तो ओपन की हुई है। प्रेफरेंस नंबर कौन सा अलॉट हुआ, तो 8 हुआ है। तो इतना सिर्फ आज रात को होगा, ठीक है। इतना जो है अभी पता चलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करनी है वो देखेंगे अब, ठीक है। तो ये हो गया सर जो कल से करना है ना, जो कल से करना है उसको समझते हैं अब, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि कल से आपको सीट एक्सेप्टेंस का काम करना है, विच इज डन इन 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स है जो आपको करने हैं। दीज आर द 4 स्टेप्स दैट एवरीवन हैज टू गो थ्रू, है ना। यस, तो ये 4 स्टेप्स क्या है, तो पहले स्टेप को हम कहते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन। पहले से वो क्या कहेंगे, सेल्फ वेरिफिकेशन। मैं करके दिखाने वाला हूं, आप देखो आराम से, क्योंकि आप तैयार हो ना कल क्या करने वाले हो, कोई क्वेरी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब आपको इंश्योर करना है सारी डिटेल्स। कैंडिडेट शैल इंश्योर द क्लेम्स रिलेटेड विद क्वालिफाइंग मार्क्स, कैटेगरी, जेंडर, रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन मेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर करेक्ट and are relevant documents uploaded to the substantiate claims are authentic and correct। तो ये पहला स्टेप होगा। सेकंड, चूज सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन, मतलब फ्रीज करना है, नॉट फ्रीज, जिसको हम बेटरमेंट भी कहते हैं, तो सेकंड स्टेप होगा। थर्ड, पे एक सीट एक्सेप्टेंस फी, सुना होगा ना आपने, 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं, राइट। वो भी मैं सब करके दिखाने वाला हूँ। और फोर्थ,
कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये 4 चीजें आपको करनी होती है। दिस आर द 4 स्टेप्स जो सबको करनी होगी, ठीक है, सबको करनी होगी जिन जिन को भी अलॉट हुआ है कॉलेज, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे करना है, चलो एक एक स्टेप में बताऊंगा आपको करके। तो जैसे अब ये होता है तो अब इस पर क्लिक करूंगा इनकम्प्लीट पे और पहला स्टेप करना शुरू कर दूंगा मैं यहाँ पर, देखिएगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। यस, ये डिमॉन्स्ट्रेट ही हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ा क्लिक करता हुआ दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जा रहा हूं मैं, है ना, देखो मेरा कर्सर जो है बराबर से यहाँ क्लिक करेगा एंड फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो व्हाट, देखो क्लिक किया, है ना, एंड जैसे क्लिक किया इनकम्प्लीट को तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखनी चालू हो जाती है। मेरी सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, है ना, देखना है करेक्ट है नहीं है। एससीबीसी कैटेगरी, एससीबीसी डॉलर साइन क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिसीट के ऊपर चल रहा है। सारे परसेंटेज सब दिखने लगेंगे। एक और बार ये सेल्फ वेरिफिकेशन हमें करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये सब रीड करना है, ये भी सब दिखेगा आपको कि क्या अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में, ये सब दिख रहा है। एंड प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो नेक्स्ट क्या दिखता है ना, प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस किया है मैंने, आई हैव क्लिक्ड ऑन दैट, और आगे आपको ये दिखने लग जाएगा। और ये है इंपॉर्टेंट जो आपको खुद से करना है। ये सारी चीजों पे अगर करेक्ट है तो करेक्ट पे क्लिक करना है, इनकरेक्ट देखो कैसे दिखता है ना, अच्छे से देखना। ये जो स्टेप है ना थोड़ा समझना कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स टू बी चेक्ड बाय कैंडिडेट लिखा होता है, मतलब आपको एक बार और वेरीफाई करना है। जेंडर मेल करेक्ट, और मोस्टली सब करेक्ट ही होता है, तो आपको करेक्ट पे क्लिक करना है बस। अगर कोई चीज इनकरेक्ट लगे तो इनकरेक्ट पे क्लिक करना होता है, राइट। तो कैंडिडेट टाइप है करेक्ट, तो ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फेच हुई है, वो देखो मैं करेक्ट और इनकरेक्ट में से एक पे क्लिक करूंगा, करेक्ट है भाई, ओके। फिर कैंडिडेट टाइप करेक्ट है भाई, ठीक है। मैं आराम से बता रहा हूँ, आई एम श्योर आप थोड़ा आराम से ही चाहते हो, ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रखा है मैंने, राइट। यहाँ पे भी देखो अगर इनकरेक्ट होता कि भाई मेरा डॉलर साइन क्यों है, मैंने तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो आप इनकरेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, मैं तो करेक्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन पे कोई चॉइस नहीं है, ये जो ईडब्ल्यूएस वगैरह इन्होंने ऑलरेडी ये जो है डिसेबल्ड है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना किया, अब नीचे गए, नीचे अब मार्क्स को लेकर भी, आपके मार्क्स को लेकर भी करेक्ट इनकरेक्ट, तो जो भी मार्क्स एचएससी टोटल आपका 540 था क्या, तो करेक्ट। फिर एचएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी मार्क्स यहाँ दिखाए हैं 10th और 12th के सब करेक्ट है कि तो आपको बराबर। अगर बाई चांस इनकरेक्ट हो तो आपको यहाँ लिखना भी होता है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गलतियां है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाना भी होता है। बट अगर करेक्ट है तो कोई जरूरत ही नहीं है, सर 545 था सर, तो इनकरेक्ट लिख के यहाँ पे 545 लिख सकते हो, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट, ठीक है। और अगर करेक्ट पे करते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके बेटा, समझ गए आप बात को। तो ये फटाफट करेक्ट कर दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई खुद से कराना पड़ेगा, कि भाई ये वेरीफाइड है या नहीं, तो आप वेरीफाइड पे टिक भी है। आप अगर नहीं हो, अगर आपको लगे कि कोई डॉक्यूमेंट खोल के गलत हो गया तो आप किस पे ये कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ वेरिफिकेशन। ये सब करके फिर 7th प्रोसीड पे आगे बढ़ना है। ये आपको कल सुबह करना है, 1 2 3 ये 3 दिन आपको दिए हैं, राइट, जहां पे आपको ये सब काम करना है, ठीक है। तो ऐसा किया आपने एंड 7th प्रोसीड की तरफ आप जा सकते हो। जैसे 7th प्रोसीड किया, अब आता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 1 हो गया ना बेटा, सेल्फ वेरिफिकेशन। कितने आराम से समझा आपको, एक बार कमेंट करके बताना हाँ सर बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुआ है, मुझे भी अच्छा लगेगा ये देखकर कि यार आपको बहुत क्लियरली समझ रहा है। अब ये स्टेप नंबर 2, बेटरमेंट करना है आपको। कैसे करना है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था ना, तो यहाँ बटन होता है कि बेटरमेंट जो नॉट फ्रीज होता है या फ्रीज एंड प्रोसीड, तो 2 ऑप्शन होते हैं। अब एक लाइन में बताऊं मैं कि कौन क्या डिसीजन लेगा। आपको कुछ अलॉट हुआ, अज्यूम करो कि आपको वीआईटी का सीएस अलॉट हो गया। अगर आप बहुत खुश हो, यार मुझे तो यही कॉलेज चाहिए था, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर के कॉलेजेस मिले नहीं मिले, यहां मुझे एडमिशन लेनी ही है, फ्रीज कर लो। यहां पे जो फ्रीज एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लो, राइट। आपको लगता है नहीं यार ये मिला, मुझे चेक करना है, पीआईसीटी मिल सकता है क्या, सीओपी मिल सकता है क्या, मैं ये सीट रख कर और अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं क्या, ट्राई करना चाहता हूं, उसे हम कहते हैं कि नॉट फ्रीज या बेटरमेंट। तो आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ोगे। तो आपको इन दोनों में से एक डिसीजन खुद को बार बार पूछना है, और ये करने का समय, ये करने के दिन अगले 3 है, मतलब 1 2 और 3 तारीख के शाम तक ही आप ये कर सकते हो, 3 तारीख के शाम तक ही, ठीक है। यस, 3 तारीख के 3 बजे तक का टाइम दिया गया आपको। तो यहाँ पर भी मैं कोई एक चीज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस बच्चे के लिए जो मैंने लास्ट ईयर डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो अगर कुछ भी क्लिक करोगे, लेटर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा ये दोनों ही केस में चाहे आप बेटरमेंट करो चाहे फ्रीज करो, 1000 रुपए आपको अभी पे करने ही पड़ेंगे। हाँ, एक ही बार करने पड़ते पूरे प्रोसेस में, चाहे कैप राउंड 1 चाहे कैप राउंड 2 चाहे कैप राउंड 3। जब आप पहली बार बेटरमेंट या फ्रीज कर रहे हो, यहाँ पहली बार कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको यहाँ 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर रहा हूं मैं कि इस बच्चे ने मुझे कहा था कि चलो हम करते हैं बेटरमेंट, तो हम बेटरमेंट पे गए। फिर यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है, वेरीफाई करना पड़ेगा पासवर्ड, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी ये सब आएगा,
जब आप ये सब चीज़ें करोगे। हमने OTP वगैरह डाला, ओके, OTP डाला और हमने क्या किया था, देखो बेटरमेंट नॉट फ्रीज किया था, फिर भी हमें 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। कंफ्यूजन मत रहना कि सर फ्रीज पे ही करने पड़ते, नहीं, फ्रीज हो या बेटरमेंट हो, आपने वो सीट अपने लिए रखी है ना अब, तो आपको 1000 रुपये एक बार पे करना ही पड़ता है। चलिए तो गए हम आगे पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए गए और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ यस, तो प्रोसीड टू पेमेंट किया यहाँ पे, हाँ यस यस, और 1000 रुपये वगैरह फी पे करोगे और रिजर्व पे वगैरह वगैरह से, और यहाँ पे हमारा काम पूरा खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड, इस तरह की आपकी है। और जैसे ही आप ये पूरा पेमेंट कर देते हो फिर आप लॉग इन करो, हाँ अगर वो पेमेंट कर देते हो फिर आप लॉग इन करो और लॉग इन करके अपना सीट एक्सेप्टेंस लेटर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सी हमने किया है कि यहाँ पे, ओके। सो ये सारी बातें है ना, और उसके बाद में भी आपको यहाँ लिख कर आता है कि नॉट एडमिटेड टिल नाउ। आपने बेटरमेंट किया है ना, आपने एडमिशन नहीं ली है, तो डरने वाली बात नहीं है कि सर ऐसा क्यों लिख कर आया है। आपने क्या किया है, सीट को रिजर्व किया है, राइट। आप फ्रीज करके एडमिशन लेकर नहीं आए, जब तक आप एडमिशन लेकर नहीं आते यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, नॉट एडमिटेड टिल नाउ करके। तो आपको सारी स्टेप समझ में आई है। पूरा होने के बाद में आप एक प्रिंट निकाल सकते हो, वहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन होगा, राइट। और वैसे मैं जब हो जाएगा शुरू तो उसमें भी पूरा लाइव करके दिखाऊंगा आपको, उसकी भी एक और क्लिप भेजेंगे आपको। लेकिन अभी अगर क्लैरिटी हो कि क्या होती है वो 4 स्टेप्स, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आप लोगों को। तो आप क्लियर हो क्या होने वाला है कल जब पोर्टल खुलेगा, क्या क्या दिखने वाला है आपको? आर यू क्लियर? पक्का? तो सीट एक्सेप्टेंस से पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन, दूसरा हो जाएगा आपका बेटरमेंट और फ्रीज या नॉट फ्रीज जो भी आपको एक्सेप्ट करना है, थर्ड फीस पे करना, और फोर्थ उसका प्रिंट निकालना। तो दिस आर द 4 स्टेप्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके। चलो, सो इस क्लैरिटी के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं, और बहुत सारे FAQs, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।